Hello friends, my name is SN and here I welcome you all to my YouTube channel name SN की पाठशाला। So friends, जैसा कि मैंने कहा था कि जल्द ही मैं फादर सेल्फ का पार्ट 2 अपलोड करूंगा जिसमें यूनिट 2 और 3 को कवर करूंगा। तो चलिए आज हम यूनिट 2 और फादर सेल्फ का यूनिट 3 ये दोनों कवर कर लेंगे और इस तरह से हमारा फादर सेल्फ कंप्लीट हो जाएगा जो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स यूनिट 2 में हमको मिलता है वो क्या है कि किस तरह से अब स्वामीनाथन जो है वो बहाने जो बना रहा था वो चेंज होता है और उसको स्कूल जाना पड़ता है, वो कैसे वो देखते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। स्वामी होप्ड मतलब कि स्वामी आशा करता है दैट विथ दिस हिज फादर वुड बी मैड टू सी वाई ही मस्ट अवॉइड फॉर द स्कूल। और स्वामी ने जो बात पापा को बताई है टीचर के बारे में वो सारी सुन करके वो सोचता है कि अब इस कारण से तो हो सकता है कि पापा जो है वो मतलब समझ जाएं कि स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है स्वामीनाथन और उसे स्कूल जाने के लिए मतलब ना बोले। लेकिन बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। पापा का जो व्यवहार है फादर्स बिहेवियर वो एक अलग ही रूप ले लेता है। क्या करता है, बदल देता है कि पहले तो फोर्स कर रहे थे लेकिन अब वो क्या चाहते हैं, कुछ और भी चाहते हैं। वो क्या है कि ही प्रपोज्ड मतलब वो अब बोलते हैं, कहते हैं कि तुमको क्या करना होगा, टू सेंड अ लेटर विथ स्वामी टू द हेडमास्टर। मतलब वो अब एक लेटर भी साथ में उसके स्वामीनाथन के साथ में भेजना चाहते हैं हेडमास्टर के लिए। ठीक है। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट मतलब कि कोई भी जो प्रोटेस्ट मतलब समझ रहे हैं विरोध करना किसी चीज़ का, तो वो मतलब इस बात का विरोध करता है कि नहीं आप ऐसा मत करिए, मुझे स्कूल मत भेजिए या फिर ये लेटर मेरे साथ मत भेजिए, इतना सब कुछ कहता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड। कोई भी प्रोटेस्ट उसका क्या करता है, उनके दिमाग को मतलब उनके वो जो उसको स्कूल भेजना चाहते हैं उस बात को बदल नहीं पाता है। बाय द टाइम जैसे ही समय बीतता जाता है, मैंने समय के बीतने के साथ स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल। स्वामी हालांकि अब क्या कहता है, स्कूल जाने के लिए तैयार रहता है। फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर। और उस बीच जब वो रेडी होता है उस पापा क्या करते हैं कि एक बड़ा सा लेटर को कंपोज करते हैं, मैं राइट करते हैं, लिखते हैं। किसके लिए, हेडमास्टर के लिए। ही पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील्ड इट। और वो क्या करते हैं, इसको एक एनवेलप में डालते हैं, एनवेलप में डाल करके उसको सील कर देते हैं। स्वामी उनसे क्या कहता है पापा से, तब उसके बाद आगे के लिए पूछता है कि व्हाट हैव यू रिटन फादर। पापा आपने क्या लिखा है। स्वामी आस्क अप्रीहेंसिवली का मतलब हुआ कि एक भयभीत स्वभाव को दिखाते हुए, मतलब कि उसको चिंता है क्या पापा ने इसमें कुछ टीचर के बारे में लिख दिया है, क्या टीचर को बारे में जो मैंने बोला है वो सही है और गलत है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे, अगर उन्होंने पापा टीचर के बारे में अगर कुछ लिखे होंगे तो फिर मुझे और डांट पड़ेगी या फिर टीचर मुझे पनिशमेंट देंगे। तो पापा कहते हैं नथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा है। गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। इसको अपने टीचर को दे देना, हेडमास्टर को दे देना और अपने क्लासरूम में चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल। क्या आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है इसमें। पापा कहते हैं यस प्लैनिटी ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी बातें मैंने इसमें उनके बारे में लिखी है। व्हाट हैज़ ही डन फादर। स्वामी फिर क्या पूछता है कि पापा उन्होंने क्या किया है। एवरीथिंग इज देयर इन द लेटर, सब कुछ इस पत्र में है। गिव इट टू योर हेडमास्टर, इसको तुम अपने हेडमास्टर को दे देना। ठीक है। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन द अर्थ। अब स्वामी क्या होता है, वेंट टू स्कूल चला जाता है। फीलिंग दैट महसूस करते हुए, ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन द अर्थ, मतलब कि वो इस धरती पर क्या है, सबसे बुरा लड़का है। हिज कॉन्शियंस मतलब कि उसकी अंतर की इच्छा, आत्मा उसकी क्या कहती है, बॉदर्ड हिम, उसको परेशान करने लगती है कि उसने सैमुअल के बारे में क्या क्या न जाने क्या क्या कह दिया, गलत सही, जिससे उसको स्कूल ना जाना पड़े। लेकिन फाइनली उसको स्कूल भी जाना पड़ रहा है और अब उसको एक लेटर भी देना पड़ेगा। सो ही वॉजेंट एट ऑल श्योर, अब वो श्योर भी नहीं था जो उसने कहा कि हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल हैड बीन एक्यूरेट, कि जो उसने कहा है, जो डिस्क्रिप्शन
मतलब वर्णन किया है सैमुअल का, वो भी सही है कि नहीं, वो इस बारे में भी अभी तक श्योर नहीं है। ही फेल्ट, वो महसूस करता है, ही फेल्ट ही हैड मिक्सड अप, उसने मिला दिया है, क्या किया है उसने, मिला दिया है द रियल एंड द इमेजिन्ड, मतलब कि जो रियल का सैमुअल है और एक काल्पनिक सैमुअल को लेकर के, मतलब कि उसने मन में एक ऐसी धारणा बनाई है कि सैमुअल खराब लड़का है, पापा के सामने उसको ऐसे दिखाया है, लेकिन वो ऐसा है तो नहीं एक्चुअली, तो उसने क्या किया, मिक्स कर दिया उसके कैरेक्टर को। तो स्वामी स्टॉप्ड, स्वामी रुक जाता है ऑन द रोड साइड, रास्ते के किनारे, टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल। जब वो स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते के किनारे क्या करता है, रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, कि अपने माइंड को मेकअप मैंने ठीक करने के लिए सैमुअल के बारे में, कि वो इतना परेशान है, बॉदर है उस बारे में सोच कर जो परेशान होता है उसके लिए रुकता है, चैन की सांस लेने के लिए थोड़ा सा रुकता है और उसके बारे में ठीक करने के लिए। ही वॉज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल, और वो सोचता है तो उसको क्या मिलता है कि उसके मन से आवाज़ आती है कि अरे यार ये तो सच में बैड, ये तो एक बुरा आदमी है ही नहीं। ही वॉज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल, हालांकि वो तो अच्छा आदमी है, मतलब बैड मैन नहीं है। पर्सनली माने कि खास करके, ही हैज़ मच मोर फ्रेंडली, ही वॉज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर्स, मतलब हुआ कि वो अलग जो भी टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब कि और जो टीचर्स हैं वो इतने फ्रेंडली नहीं है जितना कि सैमुअल फ्रेंडली है। वो दोस्त बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ फ्रेंड्स जैसा बिहेव करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। स्वामी ऑल्सो फेल्ट, स्वामी यह भी महसूस करता है कि सैमुअल हैड ए स्पेशल रिगार्ड, सैमुअल के पास क्या है, एक अलग से, मतलब कि वो स्वामी के लिए सैमुअल हैज़ अ स्पेशल, स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैज़ अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम, मतलब उसके लिए सैमुअल के मन में एक अलग सी और भावना है, वो उसको और मानता है अलग से, देख रहा है तो, कि ऐसा नहीं कि वो क्लास के और बच्चों के साथ अच्छा और स्वामी के साथ बुरा है, बट यहाँ क्या दिखता है कि स्वामी के साथ तो वो और भी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा बिहेव करता है। स्वामीज हेड वॉट डिजी विथ कन्फ्यूजन, अब जो इतने सारे कन्फ्यूजन स्वामी ने खुद क्रिएट किए हैं उसके कारण उसका सर क्या करता है, डिजी होने लगता है, मतलब कि चक्कर खाने लगता है, उसको चक्कर आने लगती है, वो कन्फ्यूज हो जाता है पूरी तरह से। उसका क्या कहता है, क्या कहता है कि ही कुड नॉट डिसाइड, अब तो वो डिसाइड भी नहीं कर पाता है कि इफ़ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशन, मतलब कि जो उसने आरोप लगाए हैं सैमुअल पर, वो उसके विरोध में वो सच में लेटर में तो है नहीं ना, वो डिज़र्व भी तो नहीं करता उसको। ही कुड नॉट डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पाता है सैमुअल, इफ़ सैमुअल रियली डिज़र्व द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर, जो पापा ने उसके बारे में लिखा होगा, हो सकता है अभी तक तो उसने देखा नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि पापा ने जो लेटर में लिखा है आरोपों के बारे में जो मैंने सैमुअल पर लगाए हैं, क्या वो उसको डिज़र्व करता है, नहीं करता। अब वो इस बात को डिसाइड नहीं कर पाता है। द मोर ही थॉट ऑफ, देखिए थॉट ऑफ का मीनिंग हो गया सोचना, किसके बारे में, सैमुअल के बारे में। जितना ज़्यादा वो सैमुअल के बारे में सोचते जाता है, द मोर स्वामी ग्रीव फॉर हिम, और उतना ही ज़्यादा वो उसके लिए दुखी होता जाता है। ग्रीव्ड का मतलब देखिए दुख में बहुत आदमी रोते हैं, उसको भी कहते हैं, और इसका मतलब दुखी होना भी होता है। ग्रीव्ड फॉर हिम, उतना ही उस सैमुअल के बारे में सोच करके वो दुखी होता जाता है। तो आगे क्या है कि रिकॉल सैमुअल्स डार्क फेस, टू रिकॉल सैमुअल्स डार्क फेस, his thin mouse stick, unshaven cheek and yellow coat filled स्वामीनाथन with sorrow। क्या कहता है कि जैसे ही जो स्वामी है वो रिकॉल करता है, याद करता है, याद करके क्या याद करके, सैमुअल्स के, मैंने सैमुअल जो टीचर है उनके डार्क फेस के, मतलब सैमुअल का कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ कि उनका फेस कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, तो उनका फेस जो है वो डार्क है, मतलब कि वो ज़्यादा गोरे नहीं है। हिज थीन माउस टेक, उनकी मूछें हैं जो पतली हैं, थीन माउस टेक का मतलब हो गया अनसेवन चिक, मतलब कि वो सेव नहीं करते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते हैं, उनके चिक पर मैंने गालों पर दाढ़ियाँ हैं। एंड येलो कोट फील्ड, और वो यानी कि जो भी क्लास में आते हैं तब क्या करते हैं, येलो कोट पहने हुए रहते हैं। कोट फील्ड स्वामीनाथन विथ सॉरो, और यह सारी चीज़ें जब वो याद करता है सैमुअल के बारे में तो वो और ज़्यादा दुखी होता जाता है, और ज़्यादा सॉरो उसको फील होता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये यूनिट 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आगे देखेंगे यूनिट 3 को। तो फ्रेंड्स अब हम यूनिट 3 को देख लेते हैं। क्या है इसमें कि एज ही इंटर्ड द स्कूल गेट, स्वामी जैसे ही स्कूल गेट से एंटर होता है स्कूल में, एन आइडिया ऑकर टू हिम, एक युक्ति उसके दिमाग में आती है, एक आइडिया उत्पन्न होता है कि ही वुड डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर एट द एंड ऑफ द डे। देखिए एंड ऑफ द डे मतलब वो दिन के आखिरी वक्त में, इसका मतलब जब छुट्टी होगी स्कूल की वो उस समय हेडमास्टर को क्या करेगा, लेटर देगा। देयर वॉज अ चांस, तब क्या होगा कि एक अवसर होगा, एक मौका होगा। सैमुअल माइट डू, कब, जब दिन का समय अगर वो देता है, देयर वॉज अ चांस
सैमुअल माइट डू समथिंग, सैमुअल जो है वो कुछ कर सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, मतलब दिन के समय से अगर वो सुबह सुबह जाते आते दे देता है तो टीचर जो हेडमास्टर जो है सैमुअल को बुलाएंगे, उससे पूछेंगे इसके बारे में, लेटर के बारे में, जो भी उसके बारे में लिखा हो। हालांकि स्वामी उसको पढ़ा नहीं है, वो सोच रहा है कि इसके बारे में सारी जो बातें लिखी हुई है वो अच्छी नहीं बुरी ही लिखी हुई है, लेकिन जो जो सैमुअल है वो स्वामी सोचता है कि मतलब सैमुअल जो है वो कुछ ना कुछ अगर कर सकता है टू जस्टिफाई हिज लेटर, कि क्या वो ऐसा है, और बाकी स्टूडेंट से भी इसके बारे में पूछी जा सकती है। सो क्या मिलता है हमें कि वो इसलिए सोचता है कि वो इसको शाम में देगा, माने शाम जैसे ही होगी वो जब स्कूल की छुट्टी होगी वो उस समय जाकर हेडमास्टर को फटाक से जाकर के लेटर को डिलीवर कर देगा और घर चल जाएगा, कि उसको टाइम मिल जाए। हो सकता है समय, जैसे बोलते हैं ना कि समय के साथ साथ हर घाव बजाता है, उसने समय के साथ सैमुअल का गुस्सा भी कम हो जाएगा, वो सोचता है ऐसे। आगे क्या, स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास। अब स्वामी अपने क्लास के एंट्रेंस पर खड़ा है, जहाँ पर सैमुअल उसके क्लास टीचर हैं और वो पढ़ा रहे हैं, तो एंट्रेंस पर खड़ा है, एंट्रेंस माने प्रवेश द्वार पर। सैमुअल वॉज टीचिंग अर्थमेटिक, स्वामी क्या देखता है कि सैमुअल जो उस समय है अर्थमेटिक माने कि अंकगणित पढ़ा रहे हैं। ही लुक्ड एट स्वामी, सैमुअल देखते हैं स्वामी को, ही लुक्ड मतलब वो स्वामी को देखते हैं। स्वामी होप्ड, स्वामी आशा करता है सैमुअल वुड स्कोल्ड हिम सेवरली, कि सैमुअल उसको बहुत ज़्यादा डांटेंगे। सेवरली मीनिंग क्या हुआ, बहुत ज़्यादा। सैमुअल सेड, सैमुअल कहते हैं यू आर हाफ एन आवर लेट, सैमुअल सेड, सैमुअल कहते हैं कि तुम आधे घंटे, हाफ एन आवर का मतलब क्या हुआ, हाफ एन आवर का मतलब हुआ आधा घंटा, एक में से आधा, तो आधे घंटे तुम क्या हो, लेट हो। आई हैव अ हेडेक सर, स्वामी रिप्लाइड, जैसे ही वो बोलता है आधे घंटा लेट आता है और सर पूछते हैं, तो स्वामी क्या रिप्लाई आता है कि सर मेरे सिर में दर्द थी जिसके कारण मैं लेट हो गया। देन व्हाई डिड यू कम एट ऑल, तब सैमुअल पूछते हैं कि देन व्हाई डिड यू कम एट ऑल, तो तुम फिर आए ही क्यों, मतलब तुम्हारी आने की आवश्यकता ही क्या थी जब तुम्हारे सिर में दर्द था। तो दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल, सैमुअल से जो ये क्वेश्चन सुना कि स्वामी, वो सोचा कि वो तो डांटेगा, लेकिन वो डांटते नहीं हैं, बल्कि वो बोलते हैं कि तुम फिर अगर तुम्हारे सिर में दर्द ही थी तो तुम फिर आए ही क्यों। ये सुन करके उसका दिमाग और ख़राब होने लगा कि उस सैमुअल के बारे में क्या क्या बोल रहा था। स्वामी सैड, तब वो कहता है माई फादर सैड, माई फादर सैड आई शूडेंट मिस स्कूल, सर मेरे पिता ने कहा कि मुझे स्कूल जो है मिस नहीं करनी चाहिए, मतलब नागा नहीं करना चाहिए, स्कूल में प्रेजेंट होना चाहिए डेली। सैमुअल लुक्ड इम्प्रेस्ड, सैमुअल जो थे वो बहुत खुश दिख रहे थे, इम्प्रेस मैंने प्रभावित भी दिख रहे थे, किससे, उनके पिता से। योर फादर इज़ क्वाइट राइट स्वामी, योर फादर इज़ क्वाइट राइट, सैमुअल कहते हैं कि तुम्हारे पिता जो हैं वो बहुत ज़्यादा सही हैं, मतलब सही हैं, पूरी तरह से सही हैं। वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स, मतलब कि हम लोग क्या चाहते हैं कि और भी पेरेंट्स चाहते हैं, वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स लाइक हिम, हम चाहते हैं कि और भी पेरेंट्स हों जो अपने बच्चों को ये बताएं कि क्या है कि वो डेली अपना स्कूल करें, जिससे कि उनकी पढ़ाई नागा ना हो और वो कुछ बन सकें अच्छे से और समझ सके लेसन को। ओह यू पुअर मैन, स्वामी थॉट, तब स्वामी सोचता है मन में कि तुम्हें क्या पता, ओह यू पुअर मैन मतलब सैड कर डिनोट करता है कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। यू डोंट नो व्हाट माई फादर हैज़ डन टू यू, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मेरे पिता ने तुम्हारे लिए क्या किया है। उसने एक पत्र लिखा है जिसमें तुम्हारे बारे में बहुत सारी बुराइयाँ हैं जो मुझे हेडमास्टर को देनी है, और तुम उनकी तारीफ़ पर तारीफ़ किए जा रहे हो। तो उसके बाद क्या कहता है कि ऑल राइट, सैमुअल कहते हैं ऑल राइट, ठीक है, गो टू योर सीट, तुम अब अपने सीट पर चले जाओ, मतलब कि जाकर के बैठो। स्वामी सैट डाउन फीलिंग सैड, स्वामी अपने सीट पर जाकर के बैठ जाता है दुखी फील करते हुए, मैंने दुखी महसूस करते हुए। ही हैड नेवर मेट एनी वन एज गुड एज सैमुअल, मतलब कि स्वामी सैमुअल जितना अच्छा है उतना अच्छा व्यक्ति से मतलब कभी मिला ही नहीं है, उसने इतना अच्छा आदमी कभी देखा ही नहीं है। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन, टीचर क्या है, सैमुअल इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि देख रहे हैं गृह कार्य जो उन्होंने बच्चों को दिया था वो। टू स्वामी इज थिंकिंग, स्वामी तब सोचता है कि दिस वॉज द टाइम व्हेन सैमुअल गोट मोस्ट एंग्री, यह समय है
जब सैमुअल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, मतलब कि जब वो मेरा होमवर्क देखेगा और मैं नहीं किया हुआ रहूँगा तो वो गुस्सा हो जाएगा। मतलब जैसा मैंने उसके बारे में वर्णन किया था कि वो बच्चों से बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेट आने वाले से हो जाते हैं, तो शायद हो सकता है कि जो लेटर में लिखा हो जस्टिफाई हो जाए मेरे बात से। लेकिन फिर भी देखेंगे आगे लाइन में क्या होता है। बट टुडे सैमुअल अपीयर्ड वेरी जेंटल। लेकिन आज के दिन स्वामी क्या देखता है कि सैमुअल आज तो और भी ज़्यादा विनम्र हैं, वेरी जेंटल हैं, प्रतीत होते हैं। स्वामीनाथन वेयर इज़ योर होमवर्क। उसके बाद टीचर जो है स्वामीनाथन के पास आते हैं और बोलते हैं तुम्हारा होमवर्क कहाँ है। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर, स्वामी सैड। स्वामी कहता है सर मैंने अपना गृह कार्य होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, मतलब मैंने नहीं किया है। तब टीचर पूछते हैं सैमुअल आस्क व्हाई, क्यों, हेडेक, क्या सिर दर्द के कारण। स्वामी कहता है यस सर, बिल्कुल सर, सिर दर्द थी जिसके कारण मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। ऑल राइट सिट डाउन, सैमुअल सेड। सैमुअल कहते हैं ठीक है फिर बैठ जाओ। When the bell rang for the last period at 4:30, जब 4:30 बजे माने 4:30 में क्या होती है, बेल बजती है लास्ट घंटे के लिए। स्वामी पिक्ड अप बैग, तब वो जल्दी से स्वामी क्या करता है, पिक्ड अप हिज बुक्स एंड रैन टू द हेडमास्टर्स रूम। तब वो अपना बैग उठाता है और हेडमास्टर के रूम की तरफ दौड़ता है। ही फाउंड द रूम लॉक्ड, वो देखता है कि रूम जो है वो लॉक है। द पियोन टोल्ड हिम, तब उसको पियोन यानी कि चपरासी बताता है द हेडमास्टर हैड गोन ऑन अ वीक्स लीव, हेडमास्टर एक सप्ताह की छुट्टी पर गए हैं। स्वामीनाथन रेन अवे फ्रॉम द प्लेस, स्वामीनाथन उस जगह से दौड़ता हुआ भाग जाता है। एज सुन एज ही एंटर्ड होम विद द लेटर फादर सेड, जितना जल्दी मतलब एज सुन एज ही एंटर्ड होम, जैसे ही स्वामी घर पहुंचता है विद द लेटर के साथ, फादर सेड, पापा कहते हैं आई न्यू, मैं जानता था, यू वुडेंट डिलीवर इट, मैं जानता कि तुम इसे डिलीवर नहीं करोगे, अपने हेडमास्टर को नहीं दोगे। बट द हेडमास्टर इज़ ऑन लीव, स्वामी सेड, स्वामी क्या कहता है कि हेडमास्टर जो है वो छुट्टी पर हैं, इसलिए मैं उनको नहीं दे सका। फादर स्नेच्ड का मीनिंग हुआ छीन लेते हैं पापा, स्नेच का फोर्सिबली किसी से कोई चीज़ छीन लेना। फादर स्नैच द लेटर अवे फ्रॉम स्वामी एंड टोर इट अप, पापा छीन लेते हैं और उसको क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं। टोर इट अप का मतलब होगा स्वामीनाथ के हाथ से छीन करके उसको फाड़ देना। डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प, मेरे पास मत आना कभी भी इसके बाद, एवर कम टू मी फॉर हेल्प। इफ़ सैमुअल इज कॉल्ड यू अगेन, अगर सैमुअल तुमको परेशान करे तब तुम इसके बाद मेरे पास कभी मत आना। यू डिज़र्व योर सैमुअल, ही सेड, उन्होंने कहा कि तुम अपने सैमुअल को डिज़र्व करते हो, मतलब वो जैसे भी टीचर हैं जिसके बारे में तुमने बताया था, तुम इस चीज़ को डिज़र्व करते हो और इसके बाद तुम मेरे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फादर्स हेल्प का यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये तीनों कंप्लीट कर लिया और अब ये कहानी पूरी हो चुकी है। सो इसके बाद जब भी आपको इससे जुड़ी कोई भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर।